मैं आपसे लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे सरकार आई। और एक रिपोर्ट और आपको बताते हैं, इंडियन हेट लैब की एक रिपोर्ट आई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, जब से सरकार आई है इन 10 सालों में अक़लियतों के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका की बड़ी बड़ी संस्थानें और रिपोर्ट कर रही हैं। जेनोसाइड.वेब की एक रिपोर्ट ये आकर कहती है कि जिस तरीके से भारत के अंदर पॉलिटिकल तौर पे माहौल बनाया गया, अक़लियतों के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडला रहा है। जो हमने 1933 से लेकर के 1945 के अंदर जर्मनी के अंदर नाज़ीज़ के साथ देखा, वो भारत में स्थिति हम उत्पन्न नहीं होने देंगे। आप जितना भी जोर लगा लीजिए नफरत का, आने वाला वक्त मोहब्बत का है। और ये देश, याद रखिएगा, मोहब्बत से ही चले गए, नफरत की कोई जगह नहीं। जितनी आप पॉलिटिकल नैरेटिव में आकर के समाज को तोड़ दीजिए, लेकिन याद रखिए इस देश की खून खमीर में मोहब्बत बसी हुई है और मोहब्बत ही आगे लेकर के देश को चाहेगी, नफरत की कोई जगह नहीं हो। बिल्कुल। मोहम्मद फैज खान साहब, आपने अभी बात सुनी। यहाँ साफ तौर पर जब इस तरीके की बातें कही जाने लगती हैं कि हिंदू हिंदू की दुकान से सामान खरीदे, मुसलमान मुसलमान का सामान खरीदे, तो आपको भी इस बात से तो एतराज होता ही होगा। मुझे भी दुख होता है प्रतिमा जी, लेकिन इसलिए मैंने अपनी कौम को सुधारने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि मेरी कौम पे यदि मेरे दाग में दामन है तो उसको धोने के लिए मंगल ग्रह से कोई नहीं आएगा, मुझे ही धोना पड़ेगा। इसलिए मैं गोरक्षा का भी काम करता हूँ। हर ईद बकरीद में हम गाय को गुड़ चारा खिलाकर वो त्यौहार मनाते हैं ताकि हमारे दामन से ये दाग हट जाए। तो आपने जो प्रश्न किया, मैं बिल्कुल उसका उत्तर दे रहा हूं कि ऐसे सवाल जब भी उठते हैं तो मुझे भी कष्ट होता है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हिंदू हिंदू की दुकान में जाए और हिंदू की ही स्कूल में जाए और हिंदू गुरु के पास जाए, ऐसा नहीं है। मुस्लिम मुस्लिम के पास जाए, ऐसा बिल्कुल। मुझे पढ़ाने वाले सारे गुरु सनातन धर्म से हैं, 1-2 मुस्लिम है बस। ऐसे मेरे अनेक हिंदू दोस्त हैं जिनको सारे मुस्लिम गुरुओं ने पढ़ाया है। तो ये भारत की अजीम संस्कृति है, इसे बने रहने देना चाहिए। लेकिन नेम प्लेट लगाने के पीछे जो बात है, सोनू सूद की जो बात है, वो एक भावनात्मक बात है। जैसे हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब हम नाम किसी का ना रखें। हम नाम सोनू भी रखते हैं, साहिल भी रखते हैं, प्रमोद भी रखते हैं। ये नहीं कहते कि भाई हम भारत के लोग कह दिया तो अलग अलग नाम क्यों रख रहे हो। ठीक उसी तरीके से हर दुकान में मानवता होनी चाहिए, यानी हृदय में मानवता होनी चाहिए, पर नेम प्लेट तो दिखना चाहिए कि जैसे सरकार, समस्त सरकारी गैर सरकारी इदारों में नेम प्लेट दिखता है। 5 स्टार होटल्स में भी वेटर की छाती में आप देखेंगे तो नेम प्लेट लगी रहती है। ठीक है रशीदी साहब, यहाँ पर आपत्ति किस चीज से है? नेम प्लेट से आपत्ति है, नेम प्लेट से आपत्ति है, या जो फैसला लिया गया उसकी टाइमिंग से आपत्ति? देखिए, आपत्ति उस सोच से है जो इससे उत्पन्न हो रही है, सोच पैदा हो रही है लोगों में। हमें आपत्ति इससे है, ऐसे फैसलों से इस तरह के लोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे फैसलों से ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनकी सोच यही बनती है कि नफरत पैदा हो हमारे समाज में। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांवड़ यात्रा कोई आज की थोड़ी निकल रही है, या जिस वक्त से योगी जी सीएम बने तब से निकल रही है। ये तो सदियों से निकल रही है और सदियों से मुसलमान इसको सम्मान करते आए हैं, इस्तिकबाल करते आए हैं, हार पहनाते आए हैं, पानी पिलाते आए हैं, खाना खिलाते आए हैं। किसी ने नहीं रोका। मैंने कितनी बड़ी मिसाल आपको दी कि गाजियाबाद में एसएसपी ने यह कह दिया कि मुसलमान अगर पानी पिलाएगा तो उससे हमारी पवित्रता भंग हो जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है। एक ऐसा आदमी, उसके दिमाग में भी ये सोच बैठ गई कि मुसलमान के खाने से हम अपवित्र हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों में तो और ज्यादा सोच पैदा होगी। हमारी जो घबराहट है, हमारी जो ये सर करके ना, मैं आप ही से लूंगी जवाब। बीच में मत बोला कीजिए, गलत बात है। ठीक है, अपने नंबर पे अपनी बात कीजिए। मैं ये कहता हूँ, हमारी सोच ये है कि हम किसी ऐसे फैसले का समर्थन नहीं करते जिससे 2 भाइयों के अंदर विवाद पैदा हो, नफरत पैदा हो। आज 95% मुसलमान, हिंदू मेरा भाई हिंदू मुसलमानों के साथ रहना चाहता है, मुसलमानों के साथ उसके कारोबारी रिश्ते हैं, मुसलमानों के साथ उसका खून का रिश्ता। क्या कर रहे हैं आप? और समय दें आपको नफरत फैलाने का। बात है कि हम एक नेशनल मीडिया के सामने ये बात रख रहे हैं जी। हमारे मुल्क की पॉलिसीज में देखिए, शुरू से उसने, माफ कीजिएगा, इजराइल के बजाय फ़लस्तीन को सपोर्ट किया था हमारी फॉरेन पॉलिसी ने शुरू से। अभी भी सऊदी अरब का सबसे सम्मानित अवार्ड लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री गए और उसे रिसीव किया। अभी भी मिडिल ईस्ट से जो रिलेशन बनाने की कोशिश हो रही है और यहाँ तक कि मंदिर भी बनाने की, ये क्या सब चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं खुद कह रहा हूँ कि देखिए, आस्था का मजाक नहीं होना चाहिए। सवाल तो हम मिलजुल करके उठा रहे हैं। मैं डिमांड करता हूँ
कि अगर यहाँ के लोग गाय की पूजा करते हैं तो उसको राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। बीजेपी इस कार्य को नहीं कर पा रही है, गाय की पार्टी कर रही है, आपकी जबान से आवाज नहीं निकल रही है बीजेपी के खिलाफ। भाई क्यों? तो सवाल ये पैदा होता है कि आप किसको ठग रहे हैं? यहाँ पर आप अरे मैं तो कह रहा हूँ कि हत्या की बात बीच में क्यों लाते? मैं तो कहता हूँ जीव हत्या बंद होनी चाहिए। अरे किरण रिजिजू ने केवल गौ हत्या नहीं, किरण रिजिजू जीव ने हत्या बोला बंद होनी चाहिए। क्या करेंगे उनके लिए? जितना दर्द गौ हत्या में है उतना ही दर्द बकरी की हत्या में भी है, उतना ही दर्द मछली की हत्या में भी है, कुछ नहीं बोल उतना ही दर्द मनुष्य की हत्या में है। हत्या बंद होनी चाहिए। आप ये बात क्यों नहीं कहते? जीव हत्या संसार में बंद होनी चाहिए। आप देखेंगे साउथ का मैनिफेस्टो देखेंगे, केरल का मैनिफेस्टो देखेंगे उठा करके, नॉर्थ ईस्ट का मैनिफेस्टो देखेंगे। ये सनातन की बात हुई, कावड़ की बात हुई। हमारा त्योहार हम कैसे मनावे? अभी मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया तो मुझे भी कोई इंटरप्ट ना करे। अरे भाई हमारा त्योहार है, अगर उन्होंने बोल दिया कि वहां पर नाम लगाना चाहिए तो समस्या कौन सी उत्पन्न हो गई? ऐसी कौन सी बाढ़ आ गई कि संकट आ गया कि सभी चैनलों पर सभी पॉलिटिकल पार्टी जो समर्थन करती है एक विशेष को, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अगर नाम लगा देगा तो कौन सी समस्या आ जाएगी? अगर हमारे धर्म पर किसी प्रकार का कोई कष्ट है, उस बात को हम लोग उठा रहे हैं तो कौन सी समस्या आ जाएगी? भाई हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं। सारे के सारे ज्ञानी तो एक ही तरफ इकट्ठे हैं, हम कुछ नहीं जानते। मैं किसी पे व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। जहां तक बात आई, बड़े गंभीर विषयों की इन्होंने बात उठाई। गौ माता हमारे लिए बड़ी पवित्र है। मैं तो बोलता हूं कि इस चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ हिंदू ने इस बात को समझा होगा। इस बात का जितना बहिष्कार होना चाहिए हिंदू संगठनों की ओर से कि कोई कहता है हम, और देखिए इस भारत की मानवता को देखिए, इस मानवता को देखिए कि जिस देश में गाय पूजनीय हो, हमारे हृदय में वास करती हो, वहां मैं टोका नहीं आपको, टोका नहीं आपको। ठीक है। इंटरनेशनली ज्ञान रखने वाले केवल एक दो लोग नहीं, अन्यत्र लोग भी हो सकते हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ किस प्रकार का संबंध हो। अरे मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर वहां प्राकृतिक संसाधन है, किसी भी राष्ट्र के विकास में आवश्यकता पड़ती है, ग्लोबलाइजेशन का समय है, आज आवश्यकता है। लेकिन बात जब भारत की हो रही है, भारत की समस्याओं की हो रही है और गौ माता की और कावड़ की हो रही है, तो कौन सा समाज खुश होता है? किसको आनंद आता है?